नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी की पीएलसी के बारे में कि कैसे हम मित्सुबिशी की जो हमारी पीएलसी होती है उसकी वायरिंग कर सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर एक मित्सुबिशी की पीएलसी है FX1N40MR। इसके ऊपर जो डिटेल है वो सारी मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है वो इनपुट दिए गए हैं, नीचे की तरफ आउटपुट दिए गए हैं। इनपुट इस पीएलसी के अंदर X से डिनोट किए जाते हैं, आउटपुट Y से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले है, दो टर्मिनल दे रखे हैं, लाइन और न्यूट्रल। लाइन पर हमें अपना लाइन वाला वायर जोड़ना है और न्यूट्रल पे न्यूट्रल वाला वायर जोड़ना है। ये यहाँ पे हमें 220 वोल्ट AC को इन कर देना है। जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई घरों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, उसके दो वायर यहाँ पर हमें जोड़ देने हैं। जैसे ही इन दो टर्मिनलों के ऊपर मैं लाइन और न्यूट्रल के वायर जोड़ दूंगा, वैसे ही मेरा जो पावर वाला इंडिकेटर है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि पीएलसी के अंदर पावर आ चुकी है। ये जो दो टर्मिनल हैं ये पीएलसी को ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से पीएलसी ऑपरेट होगा हमारा। उसके बाद ऊपर एक अर्थ का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा जो अर्थ वाला वायर है वो कनेक्ट कर देना है। अर्थ वाला वायर जरूर कनेक्ट करना है। अगर अर्थ वाला वायर हम नहीं कनेक्ट करते तो कई बार पीएलसी हमारा सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर एक और वायर टर्मिनल बनाया गया है जिस पे लिखा गया है SS, जिस पे लिखा गया है SS। यहाँ पे SS क्या है और इसका क्या मतलब है ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनपुट दे रखे हैं X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 एंड सो ऑन 27 तक। यहाँ पर जो टोटल है वो ये सारे इनपुट हमारे X से डिनोट करते हैं बना रखे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है 0 वोल्ट और 24 वोल्ट। ये यहाँ से 0 और 24 वोल्ट का जो ये टर्मिनल दे रखा है, यहाँ से हमें पीएलसी 24 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर 24 वोल्ट अभी है। यहाँ पे 24 वोल्ट हमें अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे इनपुट नहीं करना है, यहाँ से हमें 24 वोल्ट मिल रहा है। ये पीएलसी के अंदर एक इंटरनल SMPS बनाया गया है। इस पावर सोर्स को यूज़ करते हुए, इस पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए भी मैं अपनी पीएलसी को इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया Y0, Y1, Y2 और नीचे की तरफ COM0, COM1, COM2। ये सारे मेरे क्या हैं, आउटपुट के टर्मिनल हैं। और COM0, COM1, COM2 मेरी आउटपुट के लिए कॉमन वाला टर्मिनल है, जहाँ पे मैं जो भी इनपुट वोल्टेज मेरे को चाहिए उसको मैं इन करूँगा और आउटपुट के अंदर वही मेरे को वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर 17 तक आउटपुट दे रखे हैं और उनके अलग अलग कॉम पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे रन और एरर दिया गया है। इस पीएलसी के अंदर रन वाला इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब पीएलसी रन मोड में है। एरर वाला ग्लो कर रहा है, इसका मतलब पीएलसी एरर के अंदर चली गई है। पहले हमें एरर को रिमूव करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो करना है, पीएलसी के अंदर इनपुट वायर को कनेक्ट करना है। जो हमें इनपुट जोड़ने हैं वो कैसे करने हैं, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये SS दिया गया है इसको हमें समझना पड़ेगा। जो हमारे पास ये SS नाम का एक पोर्ट दिया गया है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल है इसका क्या मतलब है। इसके अंदर जो SS है वो डिनोट कर रहा है सोर्स और सिंक। अब ये सोर्स और सिंक क्या होता है हमें इसको समझना पड़ेगा। जो एक S लिया गया है सोर्स से, एक S लिया गया है सिंक से, इसलिए इसको SS बोला गया है। अब मेरे पास एक यहाँ पर ये 24 वोल्ट का पावर सोर्स है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये 24 वोल्ट DC का पावर सोर्स है। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्विचिंग डिवाइस है, ये एक पुश बटन है। जो मेरे स्विचिंग डिवाइस हैं उस डिवाइस को मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देता हूँ। ये कोई LED लगा हुआ है यहाँ पे। मैं जो स्विचिंग डिवाइस है उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देता हूँ। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सोर्स। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, जो मेरा ये स्विचिंग डिवाइस है, मैं यहाँ पे एक और पावर सोर्स बनाता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये 24 वोल्ट DC का। और इस जो पावर सोर्स को अब की बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब की बार मैं
पॉजिटिव को डायरेक्ट कर दिया मैंने और नीचे की तरफ लगा दिया, इसमें मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ लगा दिया। SS का क्या मतलब था? सोर्स और सिंक। SS का क्या मतलब था? सोर्स और सिंक। जब मैंने पुश बटन को या जो भी मेरा स्विचिंग डिवाइस है, कोई सिलेक्टर स्विच है, इमरजेंसी है, कुछ भी स्विचिंग डिवाइस है मेरा, उसको मैंने पॉजिटिव वाले वायर को लगाया तो उसको बोला गया सोर्स, और जब मैंने नेगेटिव वाले वायर पे लगाया उसको बोला गया सिंक। अब आपको सोर्स और सिंक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपली आपको बताया। सोर्स के अंदर जो हमारे स्विच हैं उनके अंदर पॉजिटिव हमारा जा रहा होगा, हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई होगी वो हमारी जा रही होगी, और सिंक के अंदर नेगेटिव जा रहा होगा हमारा। ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है जो प्रैक्टिकली रहता है। थ्योरेटिकली इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन रहती है वो डायरेक्शन कैसी रहती है, हमारी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है हमारी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो इसके अपोजिट रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो सोर्स वाला हमारा कंसेप्ट रहता है, अगर इसके थ्योरेटिकली बात करें कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, जो सोर्स वाला हमारा कंसेप्ट रहता है इसके अंदर जो हमारी वोल्टेज जाती है, जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं उसके थ्रू जाती है, उसके थ्रू जाती है, उनके अंदर से घूम के जाती है। और सिंक के अंदर क्या होता है, आउट से जाती है, उनके अंदर से नहीं घूमती, दूसरी जो हमारा लोड है उसकी तरफ से घूम के आती है और फिर उसके अंदर से जाती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है कि जो हमारे सोर्स के अंदर डिवाइस लगाए जाते हैं उनके इनसे जाती है वोल्टेज, जो हमारा करंट जो हमारा फ्लो करता है वो उनके अंदर से फ्लो करता है, इन फ्लो करता है उस सर्किट के इन फ्लो करता है, और सिंक के अंदर आउट ऑफ सर्किट फ्लो करता है, हमारा करंट क्या करता है, आउट ऑफ सर्किट फ्लो करता है। तो ये हमारा जो होता है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है सोर्स और सिंक के अंदर। अब पीएलसी के अंदर इसका क्या मतलब है, पीएलसी के अंदर इसका सेम मतलब है कि हमें अपनी इनपुट की अगर वायरिंग करनी है, हमें अगर अपनी इनपुट की वायरिंग करनी है, जैसे हमें यहाँ पे वायरिंग करनी है, मेरे को कोई भी अगर एक सिग्नल कहीं पे पहुँचाना है, मेरे को कोई भी एक सिग्नल पहुँचाना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो मैं कैसे पहुँचाऊँगा, जब ये दोनों वायर कहीं पे आगे लोड पे मेरे कनेक्ट हो जाएंगे। ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं लोड पे कनेक्ट होंगे, कुछ आगे इस पे लगा होगा, तो वहाँ पे ये सिग्नल पहुँच जाएगा, ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। मान लीजिए एलईडी लगा दी है। अब अगर मेरे को पीएलसी के अंदर भी इनपुट रीड कराना है, मेरे को पीएलसी के अंदर इनपुट रीड कराना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मेरा सोर्स वाला है, अगर मैं इसके ऊपर एक अलग डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा, जो मेरा सोर्स वाला इनपुट है, जो मेरी SS वाली पिन है, जो मेरी SS वाली पिन है, X0 नीचे की तरफ, X0, X1, X2 और X3, X4, इस तरीके से जो इनपुट मेरे बनाए गए हैं। अब यहाँ पे मेरा एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मेरा एक पावर सोर्स है, ये मेरा क्या है, एक SMP है। मैं अगर पॉजिटिव वाली सप्लाई को डायरेक्ट SS पे जोड़ देता हूँ, अगर मैं जो मेरी पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई का एक वायर सीधा ले जाके यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और जो मेरी नेगेटिव वाला टर्मिनल है, और मैं इसके बीच में अपने स्विच लगा देता हूँ। एक पुश बटन यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से एक और वायर उठाया, एक पुश बटन यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से एक और वायर उठाया मैंने, और एक पुश बटन मैंने यहाँ पे लगा दिया, X4, X5, इस तरीके से मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो स्विचिंग डिवाइस हैं वो किस पे लगे हुए हैं, नेगेटिव वाली वायर पे लगे हुए हैं। जो मेरे स्विचिंग डिवाइस हैं वो किस पे लगे हुए हैं, नेगेटिव वाली वायर पे लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सिंक के अंदर बोला जाएगा, या इसको NPN भी बोल सकते हैं कि किस मोड में पीएलसी इंस्टॉल है, ये NPN मोड के अंदर पीएलसी इंस्टॉल है। अगर मैं यही काम इसके अपोजिट कर देता हूँ कि जो मेरी नेगेटिव वाली सप्लाई है उसको मैं डायरेक्ट SS पे जोड़ देता हूँ, और जो पॉजिटिव सप्लाई है उस पर मैं स्विचिंग डिवाइस लगा देता हूँ अपने, पुश बटन PB1, PB2, PB3, तो इसको बोला जाएगा सोर्स या PNP। तो ये दो तरीके के हमारे वायरिंग के कंसेप्ट रहते हैं। एक के अंदर हम नेगेटिव को अगर डायरेक्ट SS पे जोड़ देते हैं और पॉजिटिव पे स्विच लगाते हैं तो हमारा कंसेप्ट बन जाता है सोर्स का, और अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और नेगेटिव के ऊपर स्विचिंग लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंक बोला जाता है। देखिए सीधा सीधा सा कंसेप्ट है हमारे पास। जब हम कोई भी DC पावर सोर्स या DC पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दो टर्मिनल रहते हैं हमारे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
अगर पॉजिटिव को डायरेक्ट दे दिया और नेगेटिव के ऊपर स्विचिंग लगाई गई, पॉजिटिव को डायरेक्ट एसएस पोर्ट पे जोड़ दिया और नेगेटिव डिवाइस जो नेगेटिव हमारी टर्मिनल है उस वोल्टेज को, नेगेटिव वोल्टेज को हम अपने स्विच के थ्रू, अपने स्विचिंग डिवाइसेस के थ्रू घुमा के लाए तो हम बोलेंगे सिंक के अंदर है। और अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ देंगे और पॉजिटिव को घुमा के लाएंगे अपने स्विचिंग डिवाइस के थ्रू, तो हम उसको बोलेंगे हमारा सोर्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है। सोर्स को पीएनपी भी बोला जाता है, सिंक को एनपीएन भी बोला जाता है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस रहता है। इस तरीके से हम अपनी पीएलसी सोर्स या सिंक अपने सेंसर के अकॉर्डिंग भी हमें ये देखना रहता है कि हमारा सेंसर किस टाइप का है। जो हमारे सेंसर हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, या तो पीएनपी या एनपीएन। जो सेंसर हमें पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं वो पीएनपी, और जो सेंसर हमें नेगेटिव फीडबैक देता है वो एनपीएन होता है। इसलिए अगर आपके पास एनपीएन सेंसर है तो नेगेटिव के अंदर स्विच है मेरे, वो लगे हुए हैं सिंक के अंदर, तो हमें किस में इंस्टॉल करना पड़ेगा? सिंक में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपके पास अगर पीएनपी सेंसर है तो आपको किस में इंस्टॉल करना पड़ेगा? सोर्स के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस रहता है। ये था पीएलसी के अंदर कैसे इनपुट वायर को, इनपुट के जो वायर हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, इनपुट की वायरिंग कैसे की जाती है। अब आउटपुट की वायरिंग कैसे करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं हम। जो पीएलसी का हमारा आउटपुट वाला रहता है, जैसे हमने आउटपुट वाला टर्मिनल बनाया था Y0, Y1, COM0, COM1, COM2, Y2, Y3, COM3, Y4, Y6 और COM4। यहाँ पे जो ये अलग अलग कॉम पोर्ट बनाए गए हैं, ये अलग अलग आउटपुट के लिए बनाए गए हैं। देखिए पीएलसी के अंदर आपने प्रोग्राम डाल दिया और आपकी आउटपुट ऑन हो गई। आपने पीएलसी के अंदर एक प्रोग्राम बनाया कि X0 मेरी इनपुट आएगी और उससे मेरी एक Y0 आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब आपकी ये आउटपुट Y0 ऑन हो चुकी है। यहाँ पे ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है जो पीएलसी के ऊपर बना हुआ है Y0 Y1 के लिए। पर फिर भी आपकी जो आउटपुट है, Y0 जो आउटपुट है, अगर आप इससे आगे कोई एक रिले चला रहे हो वो रिले ऑन नहीं होगा अगर आपने कॉम पोर्ट के ऊपर जो भी वोल्टेज आपको चाहिए घुमा के लाने के लिए वो नहीं दी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो मेरा Y0 है और ये Y1, Y2, ये सारे क्या हैं? ये एक ओपन कॉन्टैक्ट है पीएलसी के अंदर। ये सभी क्या हैं? एक ओपन कॉन्टैक्ट है। ये इस तरीके से ओपन है। यहाँ पे ये COM0 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये Y0 जो बाहर की तरफ लिखा हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये जो Y0 लिखा हुआ है ये इस तरीके से है। ये जो Y1 है ये भी ऐसे ही है। इसके अंदर भी COM1 ऐसे दिया गया है और एक ये कॉन्टैक्ट अंदर ओपन है। और यहाँ पे ये जो Y1 लिखा हुआ है ना, ये हमें यहाँ पे ऐसे अंदर ऐसे बना हुआ है एक। और ये जो Y2 है ये भी क्या है? इसके लिए COM2 दिया गया है। और ये भी क्या है? एक ओपन कॉन्टैक्ट है। और ये Y2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक ओपन कॉन्टैक्ट हैं और ये तब एक्चुएट होते हैं जब हमारी पीएलसी से आउटपुट ऑन होती है। ये कॉन्टैक्ट कब ऑन होते हैं? जब हमारी पीएलसी से आउटपुट ऑन होती है। अब अगर आपकी Y0 आउटपुट ऑन हो गई है, ये कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट आपका बन जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने इस कॉमन पोर्ट के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखा तो आपको Y0 से भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर Y1 भी आपका ऑन हो जाता है और आपने COM1 पे अप्लाई नहीं कर रखा तो Y1 से भी नहीं मिलेगा। COM2 पे भी अगर आपने कुछ अप्लाई नहीं कर रखा और Y2 पीएलसी से आउटपुट ऑन भी हो जाती है तो भी आपको Y2 पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। अगर आपको Y0 से वोल्टेज चाहिए तो पहले आपको इस COM पोर्ट पे कुछ वोल्टेज इनपुट में देना होगा। जो आप वोल्टेज इनपुट में दोगे वही वोल्टेज यहाँ से घूम के आके आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे +24 वोल्ट इन करते हो तो आपको जैसे ही Y0 आउटपुट ऑन होगी यहाँ से +24 वोल्ट घूम के आके मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट इन करते हो तो जैसे ही ये आउटपुट ऑन होगी आपकी, ये 0 वोल्ट आपको घूम के यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या है? ये पोटेंशियल फ्री टर्मिनल है। ये क्या है? ये पोटेंशियल फ्री टर्मिनल है। आप जो वोल्टेज यहाँ पे दोगे, जैसे ही पीएलसी से वो आउटपुट ऑन होगा वैसे ही ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन जाएंगे, वैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने 220 वोल्ट दे रखा होगा तो इस वाले से 220 वोल्ट मिल जाएगा।
ये अलग अलग वोल्टेज आउटपुट के अंदर लेने के लिए अलग अलग कॉम पोर्ट दिए गए हैं। अब अगर मैं सभी आउटपुट के लिए एक ही कॉम पोर्ट बना दूंगा, मान लीजिए मैंने सभी आउटपुट के लिए एक ही कॉम पोर्ट बना दिया, कॉम 1 बना दिया। अब मैं इस कॉम 1 पे जो भी वोल्टेज इनपुट में दूंगा, अगर मैं 24 वोल्ट इनपुट के अंदर देता हूं तो सभी आउटपुट से मेरे को 24 वोल्ट आउटपुट में के रूम में मिलेगा जब वो आउटपुट ऑन होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया तो 0 वोल्ट मिलेगा, 220 वोल्ट दे दिया तो 220 वोल्ट मिलेगा। बट कई बार हमारी एप्लीकेशन ऐसी होती है कि हमें 2 आउटपुट के लिए तो 24 वोल्ट चाहिए, फिर कहीं पे 0 वोल्ट चाहिए या कहीं पे 220 वोल्ट चाहिए, तो इस वजह से अलग अलग कॉम पोर्ट बनाए गए हैं। जो मेरा कॉम 0 है वो किसके लिए है, वो Y0 के लिए है। मैं इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। जैसे PLC के ऊपर मैं इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। जैसे PLC के ऊपर हमारा लिखा गया था 0 वोल्ट, 24 वोल्ट, Y0, Y1, Y2, फिर यहाँ पे ये एक डॉट है Y4, इस तरीके से। और नीचे हमारे बनाए गए हैं कॉम 0, कॉम 1, कॉम 2, फिर Y3, फिर कॉम 3, और इस तरीके से आगे भी बनाया गया है Y5, Y6, फिर Y7, फिर कॉम 4, Y10, Y12, 11, Y13, कॉम 5, और इस तरीके से आगे सारे आउटपुट बनाए गए हैं। अब जब तक आपका पहला कॉम पोर्ट, आपका कोई कॉम पोर्ट आया, इसको समझने का कैसे रहता है, जब आपका कोई कॉम पोर्ट आया और उसके बाद आपके आउटपुट आएंगे। पहले आपका कॉम पोर्ट आएगा, फिर आपके आउटपुट आएंगे। सबसे पहले आया कॉम 0, उसके बाद आया Y0। इसका मतलब Y0 के लिए कॉमन पोर्ट क्या है, कॉम पोर्ट 0। उसके बाद आपका अगला कॉम पोर्ट आ गया कॉम पोर्ट 1। तो ये सिर्फ कॉम पोर्ट 0 Y0 के लिए है। अब आपका अगला कॉम पोर्ट आ चुका है, तो इससे आगे जितने भी आउटपुट होंगे उनके लिए कॉम पोर्ट क्या रहेगा, कॉम पोर्ट 1 रहेगा। कॉमन पोर्ट क्या रहेगा, कॉम पोर्ट 1 रहेगा। आपका Y1 के लिए कॉमन पोर्ट क्या हो जाएगा, कॉम पोर्ट 1। उसके बाद फिर से अगला आपका कॉमन पोर्ट आ चुका है कॉम पोर्ट 2, तो Y2 के लिए आपका कॉमन पोर्ट क्या रहेगा, कॉम पोर्ट 2। और Y3 के लिए देखिए, अब कॉम 0, कॉम 1 आया था और कॉम 2 आया था। कॉम 2 के बाद कॉम 3 से पहले Y3 आउटपुट आया है। तो यहाँ पे जो ये कॉमन 2 है, ये कॉमन 2 है, ये 2 आउटपुट के लिए, Y1 के लिए भी और Y3 के लिए भी। अब उसके बाद अगला कॉम पोर्ट आया है कॉम पोर्ट 3। अब ये कॉम पोर्ट 3 किसके लिए, Y4 के लिए। फिर आगे कॉम पोर्ट नहीं आया, Y5 के लिए भी यही है। फिर कॉम पोर्ट नहीं आ रहा, Y6 के लिए भी यही है। फिर भी नहीं आ रहा कॉम पोर्ट, Y7 के लिए भी यही है। तो पहले जो कॉम पोर्ट थे वो सिर्फ एक आउटपुट के लिए चल रहे थे। कॉम पोर्ट 0 एक आउटपुट के लिए, कॉम पोर्ट 1 फिर एक आउटपुट के लिए, कॉम पोर्ट 2 2 आउटपुट के लिए हो गया, कॉम पोर्ट 3 1 2 3 4 आउटपुट के लिए हो गया, और कॉम पोर्ट 4 1 2 3 4 फिर से 4 आउटपुट के लिए हो गया। उसके बाद आगे क्या आ गया, कॉम पोर्ट 5, और ये जितनी आगे सभी आउटपुट है उनके लिए कॉमन पोर्ट रहेगा। अगर आप कॉम 0 पे 24 वोल्ट इन कर दे रहे हो तो आपको Y0 से 24 वोल्ट मिल जाएगा। अब अगर आप कॉम पोर्ट पे कुछ भी इनपुट में नहीं दे रहे यहाँ पे, तो आपको Y1 से आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे Y1 वाला हमारा आउटपुट PLC से ऑन क्यों नहीं हो जा रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर 0 वोल्ट इन कर देंगे तो आपको Y1 से 0 वोल्ट मिलने लग जाएगा। अगर आप 220 इन कर देंगे कॉम पोर्ट 2 पे तो Y2 से आपको 220 वोल्ट आउटपुट में मिलने लग जाएगा। तो अलग अलग वोल्टेज अगर अब हम PLC से आउटपुट के अंदर चाहिए, हमें अलग अलग वोल्टेज स्टैंडर्ड को यूज़ करना है, इसलिए ये कॉम पोर्ट बना के दिए जाते हैं। इस तरीके से PLC का आउटपुट का वायरिंग रहता है। ये जो पोर्ट रहते हैं जिनके ऊपर ये डॉट बना हुआ है, इन टर्मिनल के ऊपर हमें कुछ भी नहीं जोड़ना होता है, इनको खाली छोड़ देना होता है। इनके ऊपर कोई भी वायर हमारी कनेक्ट नहीं रहेगी। ये था मित्सुबिशी की PLC के बारे में कि कैसे इसकी इनपुट और आउटपुट की वायरिंग रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का प्रैक्टिकल देखने के लिए कि कैसे प्रैक्टिकली हम कनेक्ट करते हैं, हमारा अगला वीडियो देखिए, उसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे प्रैक्टिकली वायरिंग जो हमारी है वो की जाएगी, जो भी हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाया है। थैंक यू।